नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91 में। तो आज हम लोग जानेंगे कि प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जो नई कॉपी मिली है उसको कैसे भरना है, क्योंकि अक्सर हम लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। जैसा कि कहते नहीं कि यदि हमें किसी चीज के बारे में पता ना हो तो हमें डर लगता है, और डर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हर किसी ने फेस किया होता है। चाहे वो बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन को डर होता है कि उसको नुकसान ना हो जाए, ऐसे ही स्टूडेंट को डर होता है कि वो किसी सब्जेक्ट में फेल ना हो जाए। तो डर कब लगता है? जब हमारे पास अधूरा ज्ञान होता है। तो इस बार सिलेबस चेंज हो गया है और साथ ही नए तरीके की कॉपी मिलेगी आपको। तो नई तरीके की कॉपी को भरना कैसे है ये आज हम लोग जानेंगे। यदि हमें इस कॉपी को भरने का ज्ञान नहीं होगा तो हमें डर लगेगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब आपको नई कॉपी या एग्जाम के समय जो कॉपी दी जाती है तो उसमें बहुत सारे दिशा निर्देश दिए होते हैं। यदि आप उन दिशा निर्देशों को सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। परंतु वहां पर एग्जाम देते समय हमारे पास उतना समय नहीं होता है कि हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को उस समय पढ़ें। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और साथ ही जानेंगे कि कॉपी को कैसे भरना है। क्योंकि जो नई कॉपी मिलेगी आपको, ये चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो उसको पहली बार ये कॉपी भरने का मौका मिल रहा है। यदि इसमें कोई कमी हो जाती है तो उसका जो जिम्मेवारी है, उत्तरदायित्व है, वो स्टूडेंट का होगा। क्योंकि जब हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं तो कई बार बच्चे कुछ कॉलम छोड़ देते हैं, तो वो हम लोग को भरने होते हैं। परंतु ऐसा नहीं कि वो जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो भरे, उसको भरने का जो उत्तरदायित्व होता है वो स्टूडेंट का होता है। इसलिए आज हम लोग जानेंगे कि कॉपी को कैसे भरना है और कौन कौन से दिशा निर्देश हैं। क्योंकि हमारे पास काफी समय है तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं और फिर देखेंगे कि कॉपी कैसे भरी जाती है। तो इसमें है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉपी में जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, देखिए आप यहां पर देखेंगे ये दिए हैं परीक्षार्थी के लिए निर्देश। नंबर 1 है, प्रश्न पत्र प्राप्त होते ही यह जांच कर लें कि आपको वही प्रश्न पत्र हल करने के लिए दिया गया है जिसकी परीक्षा निर्धारित है। साथ ही यह भी जांच कर लें कि इस उत्तर पुस्तिका में कवर पेज सहित 36 पेज हैं। अंतर होने पर तुरंत कक्ष निरीक्षक को सूचित करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कवर और साथ ही उसके जो पृष्ठ हैं 36 पेज हैं वो आपको काउंट करने हैं। सेकंड क्या करना है आपको, यदि किसी अभ्यर्थी के पास अथवा उसकी सीट के आसपास कोई भी अनाधिकृत सामग्री पाई जाती है तो परिषद के नियमों के अनुसार उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है कि जब पेपर देने जाते हैं तो अपनी सीट के आसपास देख लेना है कि कहीं कोई कागज या कोई नकल की सामग्री ना हो। थर्ड इंस्ट्रक्शन आता है आपका, उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पन्ने पर दोनों ओर लिखें तथा रफ कार हेतु उपयोग किए गए पन्नों पर रफ कार लिखकर काट दें। यदि आपने रफ कार किया है तो उसको आपको क्रॉस कर देना है। फोर्थ पॉइंट है, एक प्रश्न के सभी खंडों के उत्तर एक ही क्रम में दें। यदि प्रश्न के खंडों के उत्तर
अलग अलग प्रश्नों पर दिए गए हैं, जिसके कारण उनका मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जाता है, तो उसका उत्तरदायित्व परीक्षार्थी का होगा। मतलब आपको क्या करना है कि एक सीरीज में ही आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है। फिर पांचवा जो दिशा निर्देश है वो है, किसी छात्र अथवा छात्रा द्वारा उत्तर पुस्तिका में मोबाइल नंबर अथवा उत्तीर्ण किए जाने हेतु अनुचित टिप्पणी की जाती है, तो संबंधित छात्र छात्रा का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। साथ ही परीक्षा समिति द्वारा दिए गए निर्णय अनुसार कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा कक्ष में मोबाइल लाना वर्जित है। कैलकुलेटर का प्रयोग केवल उन्हीं प्रश्न पत्रों में किया जाए जिन प्रश्न पत्रों में परिषद द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। मतलब कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपको क्या करना है, जिस पेपर में अलाउ किया गया है कैलकुलेटर, उसी में आप ले जा सकते हैं। ठीक है। छठवां पॉइंट है, उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ के स्तंभ फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तक सभी प्रविष्टि की पूर्ति परीक्षार्थी द्वारा किया जाना अनिवार्य है। सातवां पॉइंट आ जाता है आपका, किसी भी छात्र छात्रा द्वारा उत्तर पुस्तिका में मोबाइल नंबर ना लिखा जाए। यदि मोबाइल नंबर लिखा जाता है तो उसके नंबर 0 कर दिए जाते हैं। इसे कहते हैं UFM, अनफेयर मार्क। आठवां आता है, प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। फिर है आपका, कवर पृष्ठ के दूसरी तरफ कुछ ना लिखें। 10वां है, उत्तर पुस्तिका के निर्देशित स्थान को छोड़कर क्रमांक एवं उत्तर पुस्तिका का क्रमांक कहीं और ना लिखें और कोई भी चिन्ह ना लगाएं, क्योंकि यह अनुचित साधन प्रयोग की परिधि में आता है। मतलब आपको पेपर पर कहीं भी टिक नहीं लगाना है। उत्तर पुस्तिका के बारकोड अथवा उत्तर पुस्तिका संख्या पर छेड़छाड़ करने पर अनुचित साधन प्रयोग माना जाएगा। मतलब आपको बारकोड से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। उत्तर पुस्तिका के प्रश्नों पर दोनों तरफ लिखें। प्रश्न पत्र पर अपने अनुक्रमांक के अतिरिक्त कुछ ना लिखें। प्रश्न पत्र कोड सावधानी पूर्वक लिखें। अपनी स्थिति स्पष्ट लिखें। 16वां नंबर आता है, परीक्षा कक्ष में निम्न वस्तुएं साथ ना लाएं, जैसे कागज के टुकड़े, मोबाइल, डिजिटल घड़ी, कॉपी, पुस्तक। ये सभी वस्तुएं जो अनुचित साधन के अंतर्गत आती हैं। केवल संबंधित प्रश्न पत्र में ही साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति है। साइंटिफिक कैलकुलेटर वो होते हैं जिनमें साइन, कॉस, टेन इत्यादि के मान होते हैं, उन्हें साइंटिफिक कैलकुलेटर कहते हैं, जिसमें से आप FX 100 कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। FX 100 कैलकुलेटर आता है। ठीक है। 17वां नंबर है, प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए पेंसिल का प्रयोग ना करें। बी कॉपी या अतिरिक्त ग्राफ नहीं दिया जाएगा। मतलब आपको कोई भी बी कॉपी नहीं मिलेगी। उत्तर पुस्तिका में रुपए ना रखें, ना ही उत्तर पुस्तिका में चिपकाएं। ऐसा करना अनुचित साधन प्रयोग की परिधि में आता है। मतलब आपको क्या करना है, उत्तर पुस्तिका में कहीं पर भी पैसे नहीं रखने हैं, ना चिपकाने हैं। ठीक है। ये तो है दिशा निर्देश, जब जल्दबाजी में हम लोग इनको पढ़ना भूल जाते हैं। फिर आते हैं यहां पर, जिसमें से पहले तो आपको क्या करना है कि जो सेकंड पार्ट है इसको तो आपको भरना नहीं है। एक, अब देखिए आपको क्या भरना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, पहला आता है डेट ऑफ एग्जाम।
जहां जब आपका एग्जाम है उस समय आपको तारीख, महीना और साल भरनी है। ठीक है। फिर आपका शिफ्ट ए शिफ्ट में है या बी शिफ्ट में है, मॉर्निंग में है या इवनिंग में है, वो आपको यहां पर शिफ्ट भरनी है। रूम नंबर भरना है, जिस रूम में आप एग्जाम दे रहे हैं, रूम नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी है वो आप इन्विजिलेटर से उस समय पूछ सकते हैं। फिर आते हैं क्यूपी नंबर। क्यूपी नंबर का मतलब हो जाता है क्वेश्चन पेपर नंबर। तो पेपर पर एक कोड दिया होगा अंकों का, वो आपको यहां पर भरना है। साथ ही सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का पेपर देने आए हैं उसको आपको यहां पर मेंशन करना है। फिर साथ में ईयर, ईयर भरेंगे, स्लैश लगाएंगे और फिर साथ ही सेमेस्टर भरेंगे। ठीक है। फिर आता है आपका नेम ऑफ कैंडिडेट, परीक्षार्थी का नाम आपको यहां पर लिखना है। जो पुराने पैटर्न की कॉपी थी उसमें नाम नहीं लिखना होता था, परंतु इस बार आपको यहां पर नाम भी मेंशन करना होगा। फिर आते हैं रोल नंबर। यहां पे आपको डिजिट की फॉर्म में रोल नंबर को भरना है। फिर आते हैं आपके यहां पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट परीक्षार्थी के साइन और सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, जो इन्विजिलेटर होगा उसके यहां पर साइन होंगे। ठीक। फिर आते हैं यहां पर क्यूपी नंबर। क्यूपी नंबर है आपका क्वेश्चन पेपर नंबर, जो कि 4 डिजिट का होगा, तो ये आपको यहां पर भरना है। बीटीई एग्जामिनर कोड, वो आपको यहां पर, ठीक है, भरना है। तो मतलब ये आपका क्या है, एग्जामिनर का कोड है, ये एग्जामिनर भरेगा। फिर आपका है सिग्नेचर ऑफ इवेल्यूटर, तो ये जो इवेल्यूटर होता है मतलब जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसके यहां पर साइन आएंगे। फिर आते हैं थर्ड पार्ट में। ठीक है। तो इसमें से क्या है, जो सेकंड पार्ट है इसमें आपको क्या करना है, ना तो इसको भरना है, ना इसको भरना है, ना इसको भरना है। ठीक है। और ना है तो आपको इसको भरना है। यदि आप भरना चाहें, क्वेश्चन पेपर नंबर है तो आप इसको भर सकते हैं, परंतु आपको कोशिश कीजिएगा कि पार्ट सेकंड को आपको भरना ही नहीं है। ठीक। फिर जो आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या दिया है, ब्रांच नेम, जो भी आपकी ब्रांच है उसका आपको यहां पर नाम भरना है। ब्रांच कोड वो मेंशन करना है। सेशन क्या है आपका, ठीक है, जो साल है ना वो आपको भरनी होगी। जैसे कि अभी चल रही है आपकी 24-25, तो आप यहां पर भरेंगे 24-25। ईयर, फर्स्ट ईयर या सेकंड या थर्ड ईयर, ये आपको यहां भरना है। और साथ ही भरना है सेमेस्टर, सब्जेक्ट नेम, फिर आपके क्वेश्चन पेपर नंबर, ये आपको यहां पर मेंशन करना है। एग्जाम की डेट, ये आपको यहां पर भरना है। तो ये आपके यहां पर ये दो ब्लॉक रहेंगे आपके तारीख के, ये रहेंगे आपके महीने के, और ये रहेंगे आपके साल के। सेंटर कोड नंबर आपको यहां भरना है, और जो भी आपने यहां भरा है इसके सामने आपको यहां ब्लॉक, इनको सर्किल को फिल करना है। साथ ही स्टेटस ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का क्या स्टेटस है, रेगुलर है तो रेगुलर को सर्किल को भरेगा, बैक पेपर दे रहा है तो बैक पेपर को सर्किल करेगा, या सिर्फ बैक है तो उसको भरना है उसको। फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट, आ जाता है आपका फोर्थ पार्ट, कैंडिडेट रोल नंबर। यहां पे आपको अपना रोल नंबर मेंशन करना है। ठीक है। और इस रोल नंबर को मेंशन करने के बाद, जैसा कि आपने यहां पर जो डिजिट भरा है उसी डिजिट को आपको यहां पर मेंशन करना है। जैसा कि मान लीजिए यहां पर हमने 2 भरा है, तो आपको 2 नंबर को डार्क करना है। मान लीजिए यहां पर हमने 5 भरा है तो
5वें नंबर को यहां पर डार्क करना है। मतलब जो आपके यहां डिजिट होंगे वही सिर्फ एक ही डिजिट को आपको यहां पर सर्किल करना है उस रो में। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन पेपर में भरना है। जो आपके यहां पर डिजिट होंगे 4 डिजिट वो मेंशन करेंगे और उसी नंबर का आपको यहां पर सर्किल डार्क करना है। फिर आते हैं सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। ठीक है, तो जिसमें से आपको खासकर ध्यान रखना है कि जो आपका सेकेंड पार्ट है ये तो आपको बिल्कुल नहीं भरना है। ये कौन भरेगा? एग्जामिनर भरेगा। जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसका यहां पर कोड होगा और सिग्नेचर ऑफ इवेल्यूटर इसका होगा और क्वेश्चन पेपर संख्या जो है वही भरेगा। और मार्क ऑब्टेंड मतलब आपने किस प्रश्न में कौन से नंबर के मतलब कितने नंबर आपने गेन किए हैं। जैसा कि हमने प्रश्न संख्या 1 में ए पार्ट किया है तो इसमें हमारे कितने नंबर आए हैं, बी में कितने नंबर या सी में कितने नंबर आए हैं, ये सभी जो कॉपी चेक करेगा वो यहां पर मेंशन करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पार्ट सेकंड को बिल्कुल नहीं भरना है, सिर्फ आपको भरना है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, सॉरी फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, जिसमें से सेकंड पार्ट हमें बिल्कुल नहीं भरना है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि कॉपी को ध्यानपूर्वक भरना है। और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन हैं। तो आपको क्या करना है, पार्ट सेकंड पार्ट को नहीं भरना है, बाकी जितने पार्ट हैं वो सभी आप भरेंगे। तो काफी सावधानी पूर्वक भरना है इन सभी इंस्ट्रक्शंस को। और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से आप मैसेज कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं अगर आपको कहीं पर भी डाउट है। और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि डर हमें तब लगता है जब हमें उस टॉपिक के बारे में पता नहीं होता है। तो इस चैनल पर आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।